हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करूंगी। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हम अप्लाई कब करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है। तो प्रीवियस जितने मेथड हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, होमोजेनियस मेथड, रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस मेथड, लीनियर इक्वेशन मेथड एंड बर्नौली इक्वेशन मेथड, ये सारे मेथड में फेल हो जाता है, मतलब नहीं समझ में आता है कि यहाँ अप्लाई होगा, तो हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अप्लाई करते हैं। और ये सारे मेथड के क्वेश्चन को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? तो इक्वेशन ऑफ द फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म में इक्वेशन है तो उसमें से हम क्या करते हैं, m और n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद फाइंड m एंड n। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, फाइंड डेल m अपॉन del y and del n upon del x. If del m upon del y equal to del n upon del x, जब हम del m upon del y या del n upon del x फाइंड आउट करते हैं, अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ जाती है, देन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब जब हमने ये चेक कर लिया कि जो गिवन इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो इसका जो सॉल्यूशन होता है उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है, इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म ऑफ n not containing x dy इक्वल टू c। ठीक, यही इसका सॉल्यूशन होता है। तो इस पे हम आप बेस क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, सॉल्व y स्क्वायर e रेज टू द पावर x y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 x क्यूब dx अब प्लस 2xy e रेज टू द पावर, एक सेकेंड, माइनस 3y स्क्वायर dy। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे तो हमें पता है कि हम एग्जैक्ट मेथड अप्लाई करते हैं। तो इसका कंपेरिजन करेंगे, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 से। तो यहाँ हमें मिल जाएगा m इक्वल टू y स्क्वायर e रेज टू द पावर x y स्क्वायर प्लस 4 x क्यूब एंड n इक्वल टू हमें मिलेगा 2, यहाँ पे एक टर्म छूटा हुआ है,
2xy e रेज टू द पावर xy क्यूब। यहाँ पे एक सेकेंड, 2xy e रेज टू द पावर x y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर dy इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x e रेज टू द पावर x y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डेल m अपॉन डेल y। तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल y ऑफ y स्क्वायर e रेज टू द पावर x y स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। तो हमें y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, तो यहाँ पे y के 2 टर्म्स हैं तो प्रोडक्ट हो जाएगा, और 4x क्यूब का y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए y स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2y e रेज टू द पावर x y स्क्वायर एज इट इज प्लस y स्क्वायर एज इट इज, और एक्सपोनेंट का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा e रेज टू द पावर x y स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर का 2xy। तो ये हो जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद 2y e रेज टू द पावर x y स्क्वायर प्लस 2xy क्यूब e रेज टू द पावर x y स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, डेल m अपॉन डेल y की। अब हम फाइंड आउट करेंगे डेल n अपॉन डेल x। तो n की वैल्यू क्या है, n इक्वल टू है हमारे पास 2x e रेज टू द पावर x 2xy, यहाँ पे y भी है, ये यहाँ पे xy 2xy e रेज टू द पावर x y स्क्वायर और माइनस 3y स्क्वायर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, डेल n अपॉन डेल x। तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल x ऑफ 2xy e रेज टू द पावर x y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का यहाँ प्रोडक्ट मेथड से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और यहाँ y स्क्वायर का जब आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 3y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले x का करते हैं, तो ये हो जाएगा 2y e रेज टू द पावर x y स्क्वायर और प्लस 2xy एक्सपोनेंट का करेंगे तो e रेज टू द पावर x y स्क्वायर, और x y स्क्वायर का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो y स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 2y e रेज टू द पावर x y स्क्वायर प्लस 2x y क्यूब e रेज टू द पावर x y स्क्वायर। तो अब देखिए ये किसकी वैल्यू आ गई, डेल n अपॉन डेल x की। अब ध्यान से देखिए तो डेल n अपॉन डेल x में क्या है, 2xy e रेज टू द पावर x y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, और यहाँ पे भी डेल n अपॉन डेल x हमने किया, तो यहाँ पे एक सेकेंड, डेल m अपॉन डेल y 2y यहाँ और यहाँ पे एक सेकेंड, ये n की वैल्यू है ना, हम किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, हम कंपैरिजन करेंगे डेल n अपॉन डेल x। तो यहाँ पे 2y e रेज टू द पावर 3xy स्क्वायर, यहाँ पे भी 2y e रेज टू द पावर xy स्क्वायर, और ये सेकेंड टर्म 2xy, ये दोनों टर्म सेम है। यानी ये पूरा m और n की जो वैल्यू है ये पूरी वैल्यू क्या है, सेम है। मीन्स डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। हमने एक स्टेप तो कंप्लीट कर लिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारी है वो क्या है, एग्जैक्ट है। अब एग्जैक्ट है तो एग्जैक्ट के लिए सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगाएं। तो सॉल्यूशन क्या होता है इसका, इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म ऑफ
n term of n not containing x dy इक्वल टू सी। तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन m का टर्म, तो m का पूरा टर्म हम यहाँ पे लिख देंगे y स्क्वायर ई रेज टू दी पावर x y स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन। देखिए n में जो हमारे पास n टर्म है उसमें हमें x के टर्म को नहीं लिखना है, यानी इतने टर्म को, ये जो यहाँ से यहाँ तक का टर्म है इसको नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे x है। हमें क्या लिखना है, सिर्फ वो टर्म लिखना है जिसमें क्या है, y का टर्म है। तो सिर्फ 3y स्क्वायर लिखेंगे विथ साइन। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3y स्क्वायर डी वाई इक्वल टू सी। अब इंटीग्रेट करें, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो y तो कांस्टेंट हो जाएगा, एक्सपोनेंट का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंट ही होगा। तो y स्क्वायर ई रेज टू दी पावर x y स्क्वायर और फिर x y स्क्वायर के डिफरेंशिएशन से डिवाइड करेंगे तो यहाँ y स्क्वायर आ जाएगा और माइनस y क्यूब इक्वल टू सी। y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल टू आ जाएगा ई रेज टू दी पावर x y स्क्वायर माइनस वाई क्यूब इक्वल टू सी। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एक टर्म छूटा हुआ है लग रहा है, एक सेकेंड। x का टर्म था ना ऊपर नीचे करने में, m में, एक सेकेंड, m में क्या गया, अच्छा हाँ 4x क्यूब भी था। तो यहाँ पे एक टर्म और बढ़ा देते हैं, 4x क्यूब है प्लस 4x क्यूब dx। तो 4x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, साथ में यहाँ पे आएगा प्लस x की पावर 4। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस x की पावर 4 और माइनस y क्यूब इक्वल टू सी। तो ये हमारा आंसर हो गया। एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, आप करिएगा। अगर डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा ये 5x रेज टू दी पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई क्यूब dx प्लस 2x क्यूब वाई माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 5y की पावर 4 dy इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करिएगा बाय एग्जैक्ट मेथड। ठीक, अगर कुछ भी हो जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं होता है तो फिर आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे सॉल्व कर दूँगी। होप आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गया होगा। इसके बाद के जो लेक्चर होगा उसमें मैं एग्जैक्ट की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करूँगी जब हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होती है, लेकिन उसमें केसेस अप्लाई करके हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाते हैं और फिर उसे सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस एग्जैक्ट को सॉल्व करेंगे, जो एग्जैक्ट नहीं होगा उस मेथड को सॉल्व करेंगे एग्जैक्ट के थ्रू। तो आप इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारे नई वीडियो का अपडेट मिलता है।